बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सैयद अजहर अली। नादरीन, ये खबर अभी जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये अमेरिकन मीडिया खुद लिख रहा है। द वाशिंगटन पोस्ट ने ये कहा है, CNN ने कहा और दीगर अखबारों ने इसको रिपोर्ट किया। और इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूं, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो चीन और रूस इस जंग का बाकायदा हिस्सा बन चुके हैं। अगर मैं ये कहूं तो हरगिज गलत नहीं होगा कि पहले दिन से ही चीन और रूस एक तरह से इस जंग का हिस्सा थे। और जो ईरान अब इस वक्त ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, वो हमले मैं अभी आपको आगे चलकर गिनवाता हूं, वो उनकी वजह से ही सब कुछ हो रहा है। जी हां, ईरान के पास अपनी ताकत है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इन दोनों का किरदार क्या है इस जंग में, ये जानिए जरा। चाइनीज सैटेलाइट ईरान को रियल टाइम डेटा दे रही हैं और अमेरिकन शिप्स की एग्जैक्ट लोकेशन दी जा रही है, अमेरिकन बेसिस की एग्जैक्ट पोजीशन, रेडार सिस्टम, कम्युनिकेशन टावर, सारे टारगेट चीन और रूस ही फराहम कर रहा है। सवाल यह है कि अमेरिका के पास दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री है, फिर ईरान के मिसाइल इतनी एक्यूरेसी से कैसे लग रहे हैं? और जब मैं आपको बताऊंगा कि कहां कहां लग रहे हैं तो आप हैरान रह जाएंगे। यकीन जानिए दोस्तों, आज मैं आपको ये पूरे का पूरा जो खेल है, वो सारे का सारा सिनेरियो समझाने जा रहा हूं कि एग्जैक्टली चाइनीज और रशिया ने ईरान का साथ कैसे दिया। बाजार लग रहा है कि ऐसा नहीं है, तो आइए जरा शुरू करते हैं। नाज़रीन, पहले इन्होंने 5th फ्लीट जो बहरीन में अमेरिकन ताकत का मरकज था, उसे तबाह कर डाला। उसके बाद हमने देखा कि अल उदीद जो कतर के अंदर है, जिसे अमेरिका की आंख कहा जाता था, यानी अमेरिका इसके जरिए पूरे मशरिक वुस्ता पर नजर रखता था, उसे निशाना बना डाला। और अब $300 मिलियन का रेडार तबाह हो रहा है। जी हां, ब्लूमबर्ग इसको बाकायदा रिपोर्ट कर रहा है। 6 मार्च 2026 को ईरान ने एक क्रिटिकल रेडार सिस्टम तबाह कर दिया, उसका नाम है ANTPY-2 रेडार। जी हां, आप इसे सर्च भी कर सकते हैं, इसकी कीमत $300 मिलियन है। और यह उर्दून में मवाफिक साल्ती एयरबेस पर नस्ब था। अब यह रेडार करता क्या था, इसकी जरा अहमियत को समझिए, जो अहम तरीन चीज है। ईरान ने बड़ी प्रिसाइजली इसको निशाना बनाया है। सबसे पहले समझें थर्ड सिस्टम क्या है। यह बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करता है, यानी जब मिसाइल आसमान में ऊपर होता है, काफी ऊपर होता है, तो यह वहां उसे पकड़ लेता है। लेकिन थर्ड की आंख क्या है, क्या कभी आपने सोचा है? इसे कैसे पता चलता है कि मिसाइल आ रहा है और किस मिसाइल को टारगेट करना है? वो उसे यही ANTPY-2 रेडार जो है वो सब कुछ बताता था। इसके बगैर थर्ड अंधा, यूं समझ लें। CNN ने सैटेलाइट इमेजेस दिखा दी हैं और वो ऐसी रिपोर्ट्स वैसे नहीं देते, वो दिखा रहे हैं कि जहां ये रेडार था वहां 13 फुट का गड़ा पड़ा हुआ है इस वक्त, और रेडार उसके अंदर जलकर राख बन चुका है। एनालिस्ट ये कहते हैं कि ANTPY-2 रेडार जो है ये थर्ड की बैटरी का दिल होता है, यानी एक भी ऐसे रेडार का खत्म होना ऑपरेशनली सिग्निफिकेंट इवेंट है। फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज के एक एनालिस्ट ने यह कहा है कि यह ईरान के अब तक के सबसे कामयाब तरीन हमलों में से एक है। अब जरा खुद अंदाजा करें। लेकिन यहां पर सवाल एक यह भी है नादरीन के ईरान को कैसे पता चला कि यह रेडार आखिर कहां खड़ा है? यहां पे आता है रूस और यहां पे आता है चाइना का किरदार। वाशिंगटन पोस्ट ने एक्सक्लूसिवली यह रिपोर्ट किया है कि रूस ईरान को अमेरिकन फोर्सेस को मारने के लिए टारगेटिंग इंफॉर्मेशन दे रहा है। और CNN ने भी इस बात को कंफर्म किया है कि रूस ईरान को इंटेलिजेंस दे रहा है। अमेरिकी यानी दोस्तों जो अमेरिकन दस्ते हैं, उनकी बाकायदा लोकेशंस, उनकी नकलो हरकत, उनके जहाज और एयरक्राफ्ट समेत ये इंटेलिजेंस सैटेलाइट इमेजेस की शक्ल में होती हैं। रूस के पास याद रखिएगा 110 से ज्यादा मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं, जबकि ईरान के पास यानी ईरान के अपने पास सैटेलाइट्स जो हैं वो महदूद हैं। NBC न्यूज जो है उसके मुताबिक रूस अपने जो बड़ा सैटेलाइट नेटवर्क है उससे ईरान को US फोर्सेस की इंफॉर्मेशन तेजी से और ज्यादा प्रिसाइजली देता है। ये सिर्फ लोकेशंस नहीं होती, बल्कि बैटल डैमेज जो होता है उसको भी दिखाता है, यानी हमले के बाद क्या कुछ हुआ, हमला कामयाब हुआ या नहीं, ये सारी की सारी मालूमात रूस देता है। अब आए जरा चीन की तरफ। चीन ने आसमान में एक तरह से
कैमरे नस्ब कर रखे हैं दोस्तों। मिसाल के तौर पर उनका जो जिलिन 1 है सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन है, उसका जनाब जिसमें 300 से ज्यादा छोटे छोटे सैटेलाइट्स हैं जो जमीन से तकरीबन 600 किलोमीटर खला के अंदर मौजूद हैं। ये सैटेलाइट्स अमेरिकी शिप्स, एयरक्राफ्ट, जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, बेसिस पर जो है टेक ऑफ कब हो रहा है, लैंडिंग टाइम क्या है, असला की सप्लाई कैसे, एयर डिफेंस के रद्द अमल और दीगर सरगर्मियों को बड़ा प्रिसाइजली मॉनिटर कर सकते हैं। और दिफाई एनालिस्ट के मुताबिक इस तरह चीन अमेरिका की जंगी हिकमत अमली को लाइव देख रहा है और अपनी काउंटर स्ट्रेटजी जो है वो भी बना रहा है। और इसी के साथ साथ एक और अहम चीज ये भी है कि अमेरिका का जीपीएस सिस्टम, दुनिया के तेज तरीन जो मिसाइल हैं वो जीपीएस इस्तेमाल करते हैं और अमेरिका इस सिग्नल को जैम या फिर स्पूफ भी कर सकता है। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने चाइनीज नेविगेशन सिस्टम, जो वाइडो नेविगेशन सिस्टम है, सैटेलाइट सिस्टम, उसको इस्तेमाल करना अब शुरू कर दिया है, जिसे ईरानी पासदारान इनकलाब यानी जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स हैं, उन्होंने अपने ड्रोन्स और मिसाइल्स के लिए उसको जो है वो अपना लिया है। अगर ईरान वाइडो इस्तेमाल कर रहा है तो यकीन जानिए अमेरिका इस सिग्नल को जो है वो आसानी से जैम नहीं कर सकता। इस तरह रूस लोकेशंस देता है, चीन सैटेलाइट जो उसका जो डेटा है वो देता है और वाइडो नेविगेशन गाइडेंस जो है वो सारा कुछ चीन फराहम करता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि ईरान अकेला नहीं लड़ रहा। अब ईरान की पोजीशन को जरा सुने भी और समझें भी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जो ईरान है उसने जंग बंदी की जो बात है उसको मुस्तरद कर दिया और कहा है कि अगर अमेरिका जमीनी हमला करता है तो वो तैयार हैं। ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने एनबीसी न्यूज को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि हम मुज़ाकरात की बात नहीं कर रहे। अगर अमेरिका ने ग्राउंड इन्वेजन किया तो हम उसका मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तैयार हैं और हमें यकीन है कि हम लड़ेंगे और उन्हें शिकस्त देंगे। उनका कहना था कि 2 मरतबा मुज़ाकरात के दौरान भी हम पर हमले हुए, इसलिए अब एतमाद नहीं रहा। अब बड़ी तस्वीर यह है कि अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमले कर रहे हैं, रूस इंटेलिजेंस दे रहा है, चीन सैटेलाइट और नेविगेशन सिस्टम फराहम कर रहा है। और यूं यह सिर्फ प्रॉक्सी वार नहीं रही दोस्तों, बल्कि बड़ी आलमी ताकतों की इस वक्त कशमकश बन गई है। इसी दौरान खलीजी ममालिक में भी अमेरिका पर एतमाद जो है वो दिन ब दिन कम होने की बातें सामने आ रही हैं और बाज़ इत्तेहादी अपनी सरमायाकारी वापस निकालने पर इस वक्त गौर कर रहे हैं। जी हां, लिटरली ये सब कुछ हो रहा है। नाजरीन, ये एक अहम अपडेट थी ताकि आप समझ सकें कि ईरान अकेला नहीं लड़ रहा। चीन और रूस का किरदार जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि इस जंग के हवाले से मैं वो अपडेट्स भी आप तक पहुंचाता रहूं जो टेलीविजन पर आपको सुनने में बहुत कम मिलती हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यही हमारी हौसला अफजाई है। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।